गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए जल्दी से सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए। ये मैं ना सबको निकाल, जो भी बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं किया मैं खुद निकाल दूंगा इनको बिना वार्निंग दिए, तो अपने आप कर दीजिए। 5 मिनट में दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लिखिए जल्दी से। पहले लिखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जिन बच्चों ने असाइनमेंट किया है उन्होंने देखा होगा कि काफी सारे क्वेश्चन, मतलब मेरे ख्याल से 5-7 क्वेश्चंस, अराउंड 25% क्वेश्चंस किस पे थे। क्वेश्चंस लिखिए, पहला लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आप लोगों ने किया है ये असाइनमेंट तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। और इसी में आगे लिख लीजिए इंटरनल सोर्सेज के भी थे, बट इंटरनल के इतने ज्यादा नहीं है, ज्यादा है एक्सटर्नल के, तो इसी में आप आगे लिख लीजिए एंड इंटरनल सोर्सेज। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स। क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स। थर्ड लिखिए क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस एंड सिलेक्शन प्रोसेस। आप लोगों ने देखा होगा कि जब क्यों क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस या फिर एंड सिलेक्शन प्रोसेस। फोर्थ लिखिए questions on identification of concepts of workload analysis and workforce analysis. Questions on identification of concepts of workload analysis and workforce analysis. ठीक है, चलिए यही मेन क्वेश्चंस थे। अब शुरू करते हैं। सर हाँ जी बेटा। मेरे को ना स्टाफिंग के एमसीक्यूज मिल गए थे, पर मेरे को वैल्यू बेस्ड नहीं मिल रहे थे, तो आप एक बार ग्रुप पे वैल्यू बेस्ड तो मतलब अलग से नहीं है, एमसीक्यू मतलब केस स्टडी ही तो है। वैल्यू बेस्ड कौन से क्वेश्चन? मैं सॉरी केस स्टडीज की बात कर रही थी, तो अच्छा, किस स्टाफिंग की केस स्टडीज का असाइनमेंट नहीं है आपके पास? नहीं, मेरे पास वो एमसीक्यूज जो थी ना, एमसीक्यूज ऑफ स्टाफिंग वो। ड्रोन आपके पास है अभी असाइनमेंट की सॉफ्ट कॉपी? अभी है? कौन बच्चा अभी सेंड कर सकता है ग्रुप में? सर मेरे पास है। आप भेज दो जरा। स्टाफिंग की केस स्टडीज एक बार फॉरवर्ड कर दो ग्रुप पे। उत्कर्ष ने शायद सेंड। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बीरू नंदन, chairman of Lalit Group of Companies, founded Biru University for undergraduate and postgraduate courses in diverse disciplines. The Information Technology Department of the Lalit Power Limited has few vacancies related to cyber security. The Human Resource Department of the company decided to recruit fresh engineering graduates from Biru University for the same. तो कौन सा टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट है बताइए। सब बच्चों का आंसर आना चाहिए एक ही। एक्सटर्नल सोर्सेज, नहीं, एक्सटर्नल सोर्सेज का कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट। देखो बच्चों, जब भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आए ना, आप दोनों लिख के आइएगा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हाइफन लगा के कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है। Xeno Limited is a global information technology consulting company with 45,000 employees serving over 600 clients in 23 countries. Its chief executive officer Neil Suman guided the company through 2 decades of the diversification and growth to emerge as one of the leading Indian companies in the software industry. The company has set standards in ensuring the best training opportunities for its employees. ये सब बेकार की बातें हो रही है। Its project guidance program is a 52-day structured training program. This is offered to all recruits of various backgrounds to be trained, etc., etc. Essential details छोड़ दो इसको। आगे आइए। These recruits are hired from, underline करिए, universities and management institutes for technical professional as well as managerial jobs. इस लाइन को underline करिए। ओके, आगे चलते हैं। मैनेजरियल जॉब्स, द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेल्प द न्यू एम्प्लॉइज इन सेटलिंग डाउन क्विकली। इस लाइन को अंडरलाइन करिए।
into the jobs by becoming familiar with the people, surroundings and jobs and the business. Identify the external source of recruitment. तो कौन सा सोर्स है शिवांगी? कैंपस रिक्रूटमेंट ही। एक्सटर्नल का वही कैंपस रिक्रूटमेंट। और शिवांगी बताना ट्रेनिंग कौन सी है? कौन सी ट्रेनिंग? इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग सही है, सबको समझ में आ गया? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? और इस पे आप पूरा लिख के आओगे इंडक्शन ट्रेनिंग एज पर द मार्क्स, आप मीनिंग, आइटम्स कवर्ड और उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड जो ये हमारा ड्यूरेशन होता है। चलिए अब मैं ये वाणी आदित्य, एक मिनट निशित, आद्या, माधव, ये सब बच्चों को बाहर निकाल रहा हूं। आई एम वेरी सॉरी, आप लोग बात नहीं मानते हो तो अब मुझे ये करना पड़ेगा। मेरे पास नंदिनी का मैसेज आया था और एक और बच्चे का क्रिश का मैसेज आया था और मैं किसी को क्लास में नहीं बैठने दूंगा विदाउट और इसका निशित का विदाउट ये दिस थिंग। तो चलिए अब आप बाहर जाइए। वंशिता, मेहुल, जल्दी से वीडियोस ऑन करिए सब बच्चे। हाँ जी निशित पूछिए जल्दी से। सर इंडक्शन ट्रेनिंग ऑन जॉब होती है ऑफ जॉब होती है? इंडक्शन ट्रेनिंग बेटा आपकी ऑन द जॉब होती है। आप जब ट्रेनिंग जहां आप काम कर रहे हो वहीं पे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो इट इज एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ओके सर। चलिए, Ganesh was concerned about the sedentary lifestyle people are leading nowadays. Their dependency on outside food is also increasing because corporate work culture demands working till late night. So he decided to start a restaurant, Healthy Eating Point, to provide healthy food options to customers. After completing planning and organizing function, he identified the various job positions. Underline career, identify the various job positions that are required to be filled. That is general manager, accountant, 2 chefs, etc. He decided that his father, Mr. Karan, would be general manager of the company. He would be paid 50,000 per month for his services. His father requested him to appoint his friend's son, Prem, as an accountant who is well qualified for this post. Ganesh agreed to this proposal. Earlier, Prem had a business of providing unskilled workers to different organizations from remote areas of the company. Prem का मतलब एक ये labor contractor वाला काम करता था वो. Prem took permission from Ganesh to continue with the old business. Ganesh happily agreed and asked him to provide 5 boys for serving and delivering the food. For the appointment of 2 chefs, Ganesh approached the renowned Hotel Management Institute and was satisfied with the chefs provided by the institute. Quoting the lines from the above paragraph, explain the 2 sources of recruitment being used by Ganesh for filling of the vacancies. आप मुझे बताइए, लाइन कोट करके बताइए कि कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपको लग रहा है। ड्रोन आप बताओ, ड्रोन आप बताइए कौन सा इंटरनल सोर्स होगा जब उसने अपने फादर को जीएम बना दिया। अच्छा ठीक है, हाँ। और इंटरनल कैसे हो, एक मिनट, इंटरनल कैसे हो गया? वो तो फैमिली का मेंबर है फादर, ये पहले कंपनी में काम थोड़ी ना करता था। इंटरनल कैसे हो गया? इंटरनल तो मतलब तब होएगा ना जब वो जब वो कंपनी में काम कर रहा था, कंपनी में थोड़ी ना काम कर रहा था। अब हाँ फैमिली मेंबर था, यस और नो डोंट, ठीक है ना। इंटरनल सोर्स तब होता है जब कंपनी का ही कोई पर्सन प्रमोट किया जाता है, डिमोट या ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे तो वो इनफैक्ट नया रेस्टोरेंट खोल रहा है, यहाँ इंटरनल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है कि नहीं। तो एक्सटर्नल में बताइए, और बताइए, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो उसने बस एक डिसीजन ले लिया कि मैं पापा को रख लूंगा अपने जनरल मैनेजर, ये तो कुछ भी नहीं है। और बताइए सर, जो उसने एक जो था तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी तो हुआ एक्सटर्नल सोर्स में। वो है ना लेबर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना। एक तो हो गया आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि गणेश जो है वो कंपनी का पार्ट बन गया और नाउ ही इज आल्सो सप्लाइंग द डिलीवरी बॉयज एंड द ये जो है वेटर्स। तो ये कौन सा हो गया? लेबर कॉन्ट्रैक्टर। समझ आया? एम्प्लॉय रिकमेंडेशन भी हो जाएगा सर, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एक सेकंड निश्चित बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया। दूसरा जो वो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट गया, वो कौन सा हो गया? वो हो गया आपका कौन सा? कैंपस कैंपस। अब तीसरे की बात करते हैं। तो ये जो है हमारा कि उसके फादर ने एडवाइस किया कि मेरे दोस्त के बेटे को रख लो, प्रेम को, ये बन गया आपका रिकमेंडेशन। क्योंकि अब फादर जो है वो कंपनी में लग गए हैं, कंपनी का रेस्टोरेंट के मैनेजर बन चुके हैं। अब वो बोल रहे हैं कि इसको रख लो, तो ये बन गया रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। 3 हो गए इसमें, मतलब 3 में से आपको कोई भी 2 ही लिखने दे। तो सबसे पहला हमारा हो सकता है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, एक जब वो ये वाला है, ही सर्विंग द डिलीवरी, मतलब फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ Ganesh happily agreed and asked him to provide 5 boys. तो ये हो गया लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ही अपॉइंटमेंट ऑफ 2 chefs, he approached a renowned hotel institute, hotel management institute। ये हो गया आपका कैंपस रिक्रूटमेंट। एंड जो उसके फादर ने बोला कि टू अपॉइंट हिज दोस्त का बेटा, क्या नाम है, he decided as his father, हाँ ये his father requested him to appoint his friend's son Prem,
ये कौन सा हो गया? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है बच्चे, समझ आया? ओके। Also give the meaning of the function discussed. So staffing is the process of filling and keeping filled, क्योंकि staffing की बात हो रही है, of the various managerial vacant positions in the organization. It comprises of estimating the manpower requirement followed by recruitment, selection, training, etc., etc., etc. जो हमने पढ़ी हुई है, ठीक है? Fourth question पे आते हैं. Entertainments India Limited has been incorporated with the objective of entertaining people by organizing festivals, programs, and other similar events. इस सब बेकार की लाइन है. The company management has renowned personalities from the field of art, literature, culture. They decided to give platform to young budding musicians, etc. बेकार. The company decided its organizational structure by grouping similar jobs together. Thereafter, the heads of the different departments were also appointed. तो देखो बच्चों, ये सब confusion की लाइन है. ये सब ऑर्गेनाइजिंग की तरफ रिलेट करी है मैंने, है ना? Nisha, one of the heads, did an analysis of the number and type and qualification necessary for people to be appointed. The information generated in this process of writing the job description and candidate profile was used to develop situation vacant advertisement. This was published in print media and also flashed in electronic media. This brought in a flood of responses. Explain the other steps which Nisha has to perform to complete the एक मिनट रुक जाइएगा, अभी कोई नहीं बोलेगा. The complete the process. तो पहले तो मुझको ये बताइए कि कौन से दो स्टेप्स है जो हो गए हैं, जिसकी बात हो चुकी है. क्वेश्चन बताइए. एस्टिमेटिंग मैनपावर एस्टिमेटिंग पहला रिक्वायरमेंट मैनपावर रिक्वायरमेंट किस लाइन से लगा? उसने एनालिसिस किया. और दूसरा बताइए. रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट क्यों किया? क्योंकि उसने फ्लैश कर दिया है ये न्यूज़ को और सिचुएशंस वेकेंट एडवर्टाइजमेंट बन चुका है. ठीक है ना? दिस हैज बीन पब्लिश्ड, वो हो चुका है. अब कौन से? एक्सप्लेन द अदर स्टेप्स. तो आपको अगले 5 लिखने दे. सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल. अगले 6 लिखने दे. प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन. क्लियर है? तो ये नहीं लिखने थे आपको जो हो चुके, वो तो हमने सिर्फ डिस्कस किया. Ali Mohammed, the CEO of Super Limited, believes that human resource is the most important asset of the firm. He believes that no organization can be successful unless it can fill and keep filled the various positions provided in the structure with the right kind of people. Identify the function of management to staffing है, and also state the benefits of organization to the organization that its proper application in the firm will ensure. तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या लिखना है? आपको यहाँ पे लिखनी है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. दैट इज, अगर आपको याद हो तो हमने एक प्लान बनाया था, ओहायो इज ह्यूज सिटी और ट्रेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, हायर प्रॉफिट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो आपको याद होगा. डायरेक्ट है. तो Asha Sethi was working as a human resource manager in a famous consultancy firm KILI Global Services. Her job included preparing job descriptions, recruitment, developing compensation and incentive plans, and facilitating employee learning. They had entered into alliance with institutes to ensure continuing learning of the employees. With the jobs becoming more and more complex, KILI Global Services invested large amount of money in making the employees learn the skills necessary to complete the jobs. State by giving 5 points how this investment is likely to benefit. एक मिनट रुक जाओ. पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किस चीज की बात हो रही है? कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है. और उसके बाद उन्होंने पूछा कि 5 पॉइंट्स बताने हैं हाउ इट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको बतानी है ट्रेनिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे, मतलब पॉइंट्स तो आपको पता ही है, वो तो आप आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बस. आगे चलते हैं. Vandana Public School had a vacancy of maths teacher. They were looking for a smart and creative teacher having a drive for excellence. An advertisement was. एक सेकंड बच्चों होल्ड करो. एक सेकंड.
चलिए बच्चों, कौन से में 7 था, तो वंदना पब्लिक स्कूल हैड अ, हाँ जी कुछ पूछ रहे, हैड अ वैकेंसी ऑफ मैथ्स टीचर, दे ऑल, ये आगे ना, ठीक है, एंड एडवर्टाइजमेंट वाज गिवन इन ऑल लीडिंग डेलीज, स्पेलिंग करते हैं, सिंस द रिस्पांस वाज ह्यूज द स्कूल एग्जामिन्ड ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म, अंडरलाइन करिए, रिजेक्टेड द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट have the necessary qualification. Thereafter, a test was conducted to measure the existing skills of the candidates. After that, it was followed by a formal, in-depth conversation with the principal of the school and the panel of maths experts. Explain the steps that have already been performed by Vandana Public School. तो बताइए कौन से steps हो चुके? 3 steps हो चुके, कौन से? Preliminary screening, selection selection test and employment interview. ये तो हो चुका, ठीक है ना? अब आपको बताना है कौन सा टेस्ट उन्होंने कंडक्ट किया था, किस लाइन को कोट करके मेरे को बताइए। सर ट्रेड टेस्ट existing skills of candidates. ट्रेड टेस्ट से किस लाइन से? क्योंकि a test was conducted to measure Measure the existing skills of candidates. skills. That is trade. किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? Okay. New Range is a chain of departmental stores in India with 56 outlets. It sells the best products at the lowest price. The human resource department takes care to select, train, motivate, and retain the employees. Currently, it has 170 full-time employees and 30 part-time employees. For top-level management, employees are recruited to underline private consultants. These professionals can entice the needed top executives from other companies by making the night office offers. Okay. आगे employees appointed at the entry level are recruited through walk-ins. Underline करिए. For that, a notice is placed on the notice board. Underline करिए इस line को. फिर तीसरा, New Range also encourages present employees or their friends and relatives to refer candidates. They also visit some of the reputed educational institutions to hire some of the most talented and promising students. So underline करिए, educational institutions to hire some of the most talented and promising students. New Range shifts workforce from surplus department to those where there is shortage of staff. Underline करिए इस line को. Explain the various internal and external sources of recruitment. ठीक है. तो internal बताइए कौन सा है? transfer, लास्ट वाली लाइन से पता चल गया। और एक्सटर्नल देखिए कौन सा है। पहले मेरे को बताइए सबसे पहला ये वाला कौन सा है? प्राइवेट कंसल्टेंट्स वाला कौन सा होगा? प्लेसमेंट एजेंसी और Placement agency, management देखो consultant. फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, तो आप लिखोगे मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्लेसमेंट एजेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। फिर आ जाओ ये वाला वॉक-इन्स वाली लाइन से कौन सा लग रहा है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, Campus. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और उसके बाद इससे कौन सा लग रहा है? आल्सो एनकरेजेस देयर फ्रेंड्स वाले से रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, समझ में आ गया? कैंपस रिक्रूटमेंट भी है, कैंपस रिक्रूटमेंट भी है, सॉरी हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाले से कैंपस रिक्रूटमेंट। और सर एडवर्टाइजमेंट के 4 हो गए, इंटरनल के 2 हो गए। आगे चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट, हां जी, एडवर्टाइजमेंट नोटिस बोर्ड। हाँ, नोटिस बोर्ड नहीं, नोटिस बोर्ड वाला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बेटा। नोटिस बोर्ड वाला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। फॉर दिस, उत्कर्ष पूरी लाइन पर, फॉर दिस अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड। ओके सर, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ चलिए, एडवर्टाइजमेंट हमने जो पढ़ा है, या तो हमने न्यूज़पेपर का पढ़ा है या हमने टीवी का पढ़ा है, और तो कोई एडवर्टाइजमेंट हमने पढ़ा ही नहीं ना। The IP major Zipra is terminating the employees of its senior managers. If after evaluating their performance against certain predetermined standards, it is found lacking. With this disruption analysis, say a large portion of the employees may become irrelevant unless they learn new skills and apply the knowledge to work on emerging technologies. Zipra is ready to facilitate employees learning through its in-house centers. Name the function of management performed by Zipra. So वो तो staffing है, ठीक है। Identify and explain the 2 steps in the process of functional management discussed above. बताइए कौन से 2 steps? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। किस लाइन से लग रहा है? किस लाइन से लग रहा है उत्कर्ष? सर ये न्यू स्किल्स एंड अप्लाई नॉलेज, unless they learn new skills। और दूसरा कौन सा है बताइए? परफॉर्मेंस अप्रेजल। इस लाइन से that after evaluating their performance against certain predetermined standards. बच्चों सब बच्चे नहीं बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि आप लोगों ने इस असाइनमेंट को किया नहीं है। प्लीज ऐसे मत करिए, मैं टाइम दे रहा हूँ रीड करने का, आप भी रीड करिए और सब बच्चे यूनानिमसली आंसर दीजिए। एंड तीसरा, also state any 2 steps of the functional management discussed that the firm had to perform before performing these steps. तो देखो हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, तो उससे पहले कौन सा हो गया हमारा? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। 3 स्टेप्स होते हैं, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन।
आपको 2 ही लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन नहीं होगा उससे पहले? कौन सा बेटा? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट, हाँ सॉरी, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन भी लिख सकते हैं आप, कोई भी लिख सकते, नहीं एक मिनट, फंक्शनल मैनेजमेंट, हाँ ठीक है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट ओरिएंटेशन भी लिख सकते हैं, 4 होते हैं, उससे पहले कोई भी आप 2 लिख सकते हैं, लेकिन लिखना सीक्वेंस में, मतलब अगर आप कोई भी लिख रहे हो, ये नहीं कि पहला लिख दिया और चौथा लिख दिया, तो आप 4th एंड 3rd लिख दो, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है सर। आगे चलते हैं। अल्फा एंटरप्राइज is a company is a manufacturing water geysers. एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड यार, आइए। हाँ, अल्फा लिमिटेड is a company manufacturing water geysers. The company has a functional structure with 4 main functions: production, marketing, finance, and human resource. As the demand for the product grew, the company decided to hire more employees. Identify the concept which will help the human resource manager in deciding the, अब मार्क करिए इस लाइन को, actual number of people required in each department. मार्क करिए, actual number of people required. तो बताइए कौन सा एनालिसिस करना पड़ेगा कंपनी? वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स, निश्चित ने वर्कफोर्स बोला है ना? हाँ जी सर। तो गलत है सर बेटा आपका, कौन सा है? वर्कलोड एनालिसिस, राइट? क्योंकि हमने क्या पता लगाना है? एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, यस और नो? हाँ जी, ओके सर, तो अंडरस्टूड। आपका यहाँ पे वर्कलोड है और नॉट वर्कफोर्स, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक मिनट में ना, मेरे को ये आप लोगों में से कुछ बच्चों के पास इको का प्रोजेक्ट पढ़े होंगे ना? इको के सॉफ्ट कॉपी पढ़ी है किसी के पास? यस सर। तो यार प्लीज मेरे को एक बार ना क्लास के बाद प्लीज 1-2 बच्चे सेंड कर देना, मुझे एक्चुअली कुछ चाहिए था, मतलब किसी को देने दे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगर आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी हो, उत्कर्ष आपके पास है, सुजल आपके पास है, ड्रोन आपके पास भी है, ठीक है, तो एक बार यार मुझे 1-2 प्रोजेक्ट जरा सेंड कर देना, ठीक है। ड्रोन अगर आपके पास भी हो, जिसके पास भी हो, प्लीज सेंड कर। अब आगे चलते हैं। भगवती एंटरप्राइज इज अ कंपनी एंगेज इन द मार्केटिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स ऑफ अ फेमस ब्रांड। द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर विद 4 मेन फंक्शंस, ठीक है। ये देखो अगेन ऑर्गेनाइजिंग से रिलेट करे। Identify the concept which will help the human resource manager to find out the number and type of personnel, underline करिए, available so that he could decide and recruit the required number of personnel. तो बताइए यहाँ पे कौन सा वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स। देखिए ये होते 1 मार्क के क्वेश्चन है, लेकिन ये या तो 1 या 0, इसमें कुछ इफ एंड बट तो हो ही नहीं सकता ना। Human resource management includes many specialized activities and duties which the human resource personnel must perform. In the light of this statement, बेटा ये आपका HR की एक्टिविटीज जो है, HRM की जो एक्टिविटीज थी, 8 एक्टिविटीज होती है, तो वो लिखनी थी आपको। जैसे मैं 5-6 का नाम बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट हो गया, आप बताइए, आप लोगों को अगर याद है तो बताइए। Providing expert services, developing incentive plans, handling grievances, keeping personal records, याद आया? हाँ जी बच्चे, याद आ रहा है ये सब? सर एचआरएम हमारे स्कूल में करवाया नहीं था। यार एचआरएम का, अच्छा नहीं, हाँ सॉरी, तो एचआरएम तो हमारे आप लोगों के कोर्स में से कटा हुआ है। इस क्वेश्चन को काट दीजिए, इस क्वेश्चन को कट कर दीजिए, क्योंकि एचआरएम आपके कोर्स में से कटा हुआ है, मैंने गलती से डाल दिया, आपके एकेडमिक ईयर में नहीं है, सॉरी। यस, नेक्स्ट पे चलते हैं। रेजोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इज अ पब्लिशिंग कंपनी। Its book on business studies for class 12th is in great demand. As a result, the employees in the marketing department are always racing against time. The employees have to work overtime and etc. सीधा जी है, the work stress has led to dissatisfaction among the employees. Name and explain the step of staffing process which had not been performed properly. तो बताइए कौन सा स्टेप सही नहीं हुआ जिसकी वजह से employees are always overburdened? बताइए। Estimation of manpower requirement. Estimating is the correct answer. Why estimating नंदनी? क्योंकि Understaffing है। क्योंकि उन्होंने एक्चुअली ये नहीं, मतलब उन्होंने ये देखा नहीं सही से, और उनकी जो लोग, मतलब लोग है अंडरस्टाफ्ड है कंपनी। ओके, ये लिखना नहीं था, बस आपको नाम ही लिखना था। नेक्स्ट 2 स्टेप्स बताने हैं, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आगे चलते हैं। आकांक्षा, निकिता एंड क्या लिखा हुआ है, परिश्मा, हाँ, आर द ओनर्स ऑफ अ हैंडीक्राफ्ट यूनिट in urban area of Dibrugarh in Assam, which is involved in the manufacturing and marketing of Sital Patti, traditional mats and jappi, the traditional headgear. They decided to shift this बेकार की लाइन है ये। They followed the functional structure, ये भी छोड़ दो। They assessed and analyzed the number and type of employees required, keeping in mind that they have to encourage women.
स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप। तो पहले तो मेरे को बताइए कौन सा स्टेप यहाँ पे हो गया है, कौन सा स्टेप यहाँ पे हो गया है? मैन पावर रिक्वायरमेंट Estimating वाला manpower मैन पावर रिक्वायरमेंट हो गया है। तो उसके बाद अब कौन से 3 स्टेप्स हो गए? recruitment, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और प्लेसमेंट। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर मान लो ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आता है तो आप सिर्फ नाम मत लिख के आना, एटलीस्ट राइट एटलीस्ट सिंगल वन लाइन अबाउट ईच ऑफ देम। और अगर ज्यादा नंबर पे आता है तो 2 लाइन, तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा लिख के आना। ये नहीं कि आप बस एक ही लाइन में लिख जाओ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन 3 नंबर का क्वेश्चन खत्म, नहीं, एटलीस्ट 4-5 लाइनें भरना। Next, Ashish, the marketing head, Raman, the assistant manager, and Jyoti, the human resource manager of Senner Enterprise Limited decided to leave the company. तो 3 लोग छोड़ के जा रहे हैं, marketing head, assistant manager, and human resource manager. The chief executive officer of the company called Jyoti, the human resource manager, and requested her to fill up the vacancies before they leave. Informing that her subordinate Miss Alka Pandit was very competent and trustworthy, Jyoti suggested that if she could be moved to the hierarchy, she would do the needful. The chief executive officer agrees to the same. Miss Alka Pandit contacted Keith recruiters who advised her for the post of marketing head for Senior Enterprise. They were able to recruit a suitable candidate. Raman's vacancy was filled up by screening the database of unsolicited applicants. Name the internal and external source of recruitment used by Senior Enterprise to fill up the vacancy. तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो ये आशीष है मार्केटिंग हेड, इसकी पोजीशन कैसे भरी गई है बताइए। आशीष जो है मार्केटिंग हेड, इसकी पोजीशन कैसे भरी? प्लेसमेंट प्लेसमेंट सॉरी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद मेरे को बताइए रमन असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन कैसे भरी है? कैजुअल कॉलर्स एक्सटर्नल सोर्स। एंड उसके बाद असिस्टेंट ज्योति ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की पोजीशन कैसे भरी है? प्रमोशन internal promotion. मेरे को ऐसा लग रहा है सिर्फ 3 बच्चों ने किया, नंदनी ने, ड्रोन ने और निश्चित ने, और सब तो सिर्फ सुन रहे हैं। Also state any one merit of each of the identified sources. तो बच्चों देखो ये ना जनरल क्वेश्चन, ठीक है, आपको तीनों का लिखना है। मैं आपको एक मिनट वंशिता, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ आंसर, हालांकि जनरल क्वेश्चन है तो लिख लीजिएगा। हाँ वंशिता बोलो। तो कैजुअल कॉलर्स क्यों होगा? मैम ये लाइन याद देखो ना, इसमें लिखा है ना द कैजुअल कॉलर्स योरली दे कहां गई, हाँ, बाय स्क्रीनिंग द डाटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। तो ये कैजुअल कॉलर्स में तो होता था कि जो पुरानी एप्लीकेशन पड़ी होती है उनको देखते हैं, सर्च करते हैं। याद करो वंशिता। सर ये लाइन का लिखिए, मेरे को मिल बेटा नहीं ये है। देखो ना, ए पॉइंट के जस्ट ऊपर देखो, ए पॉइंट के जस्ट ऊपर पैराग्राफ के नीचे, और ए हाँ पॉइंट। ओके सर। हाँ वो लाइन ना मिस हो गई थी, मेरे से भी मिस हो गई थी। आइए जल्दी से 15 क्वेश्चन पे आइए। सर हाँ जी बेटा। 15th के बी पार्ट में ये प्रमोशन कैजुअल कॉलर इन सब का मेरिट देना है हाँ, या हाँ, इन इंटरनल सब और का देना एक्सटर्नल का मेरिट देना है? नहीं नहीं, ईच वन ऑफ द अबव आइडेंटिफाइड, इन तीनों का देना, इंटरनल एक्सटर्नल का नहीं देना, इन तीनों का। ओके। आइए द रिलेटिव सीधा लिखना शुरू करते हैं। द मैरिज कैन बी एज फॉलोज। पहला प्रमोशन का लिखिए। इट बूस्ट्स द, बड़ा जनरल है, मैंने भी मतलब ऐसे अपने आप ही बनाया है। इट बूस्ट द मोरल ऑफ नॉट ओनली द एम्प्लॉइज हु इज प्रमोटेड, इट बूस्ट द मोरल ऑफ not only the employees who are promoted but also of other employees as they get an assurance that their competence will also be recognized, as they get assurance that their competencies will also be recognized in ड्यू कोर्स। मतलब आगे उनको लगता है कि अगर आज ये लोग प्रमोट हुए हैं तो कल को हम भी प्रमोटेड होंगे। देयर कॉम्पिटेंस विल आल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड इन ड्यू कोर्स। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद लिखिए प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स वाला। they provide specialized services to the organizations, provide specialized services to the organizations, provide specialized services to the organizations
to recruit technical, professional, and managerial personnel. To recruit technical, managerial, and professional personnel at the various levels in the organization. At the various levels in the organization. Lastly, लिखिए casual collars as a source of recruitment reduces the cost of recruiting workforce. Casual collars as a source of recruitment reduces the cost of recruiting the workforce. In comparison to other sources. In comparison to other sources. चलिए लिख लिया. आइए 16 क्वेश्चन पे आइए. Zenith Limited is a highly reputed company and many people wanted to join this company. The employees of this organization are very happy and they discuss how they come in contact with the organization. Aman said that he was introduced by the present sales manager, Mr. John. Venu said that he had applied through newspapers and was appointed as the HR manager. Vaibhav said that he was neither related to any employee of the organization nor was there any advertisement in the newspaper. Even then, he was directly called from IIM Ahmedabad, from where he was about to complete his MBA. The above discussion indicates the important function of management, that is किस लाइन ये तो सबको पता चल रहा है क्योंकि रिक्रूटमेंट की बात हो रही है तो स्टाफिंग फंक्शन है. The management function identified in part A follows a particular process. Explain the step of this process which is being discussed above. तो बताइए कौन सा स्टेप है? रिक्रूटमेंट मैंने बता ही दिया और आपको उसका एक्सप्लेन करना था. उसके बारे में 3-4 लाइनें लिख के आनी थी. थोड़ा सा इंटरनल एक्सटर्नल एक आध लाइनें उनके बारे में भी एज पर द मार्क्स लिख के आना. आइडेंटिफाई द वेरियस सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. तो एक एक करके करते हैं. अमन का बताइए. अमन said that he was introduced by the present employee. तो कौन सा हुआ? Recommendation, external source. Venu said that he was applied. He had applied through the newspaper. बताइए. Advertisement. Newspapers, yes. Advertisement or external again. Vaibhav said that he was directly called from IIM Ahmedabad. Campus recruitment. The workers of Garigia Limited are unable to work on a new computerized machine imported by the company to fulfill the increased demand. Therefore, the workers are seeking extra guidance from the supervisor, and the supervisor is overburdened with frequent calls of the workers. Suggest how the supervisor, by increasing the skills and knowledge, underline करिए, by increasing the skills and knowledge of the workers, can make them handle their work independently. Also state any 3 benefits that the workers will derive by the decision of the supervisor. एक तो ये हिंट मिल गया और वैसे भी समझ में आ रहा है कौन सा है, किस चीज की बात हो रही है. मतलब वर्कर्स जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो अब क्या करना चाहते हैं, सुपरवाइजर इंक्रीज करना चाहते हैं स्किल्स एंड नॉलेज. तो ट्रेनिंग हो गया. आप यहाँ पे लिखोगे द सुपरवाइजर शुड प्रोवाइड द वर्कर्स विद द ट्रेनिंग एंड स्पेसिफिकली वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. वेस्टिब्यूल क्यों लिखोगे? क्योंकि हाईली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटराइज्ड मशीन से इंपोर्टेड है तो इसलिए भी उनको काम समझ नहीं आ रहा था. वेस्टिब्यूल भी मेंशन करके आओगे और फिर आपको लिखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द वर्कर्स. वो तो आपको पता. ओके. Owing to the increased workload after demonetization, the income tax employees of Karnataka and Goa region had urged the center to increase manpower of the IT department by filling up 35% vacancies which were lying vacant. As there were confirmed reports about the misuse of bank accounts, foreign exchange mechanism, gold purchases, and adoption of various other dubious means for investing the unaccounted cash. Identify and explain the function. किसकी बात हो रही है? स्टाफिंग, क्योंकि लोगों को रखने की बात हो रही है. Identify and explain the particular step related to the function identified in A above, which has already been performed. Also state the next 3 steps to be performed after this step. तो मेरे को बताइए कौन सा स्टेप हो गया है? एस्टिमेटिंग मैनफोर्स रिक्वायरमेंट. लेकिन क्या क्लियर नहीं है कैसे हो गया एस्टिमेटिंग, मेरे को बताइए. क्योंकि सर फिलिंग 35% वैकेंसीज इज अ लाइंग वैकेंसी. क्या किया उन्होंने? इससे बेसिकली वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस किया और उन्होंने ये देखा कि 35% जो पोजीशंस है वो मतलब वेकेंट है, उनके लिए स्टाफ नहीं है. तो इस लाइन से हमें एस्टिमेटिंग लगा और उसके बाद आपको टीम लिखना था रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. ठीक है. आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. KFC कॉर्पोरेशन फाउंडेड. ठीक है, ये बेकार की लाइन है, मैं नहीं पढ़ रहा. आगे आइए. They use both internal and external source. The restaurant manager and shift supervisors are never hired externally. Only team members and assistant restaurant managers are hired externally.
to induce fresh blood in the organization. For internal recruitment, employees are informed through employees are informed about the vacancy so that they can give reference to the management team about the potential candidate. Also, there is a job opportunities page on the company's website जहाँ पे हम CVs directly अपना upload कर सकते हैं. These resumes are stored in the company's database for future purpose. In context of the work case, identify the respective sources of internal and external sources recruitment being adopted. पहले external की बात करते हैं. तो external में कौन सा हो गया? एक तो recommendation of employees हो रहा है. Yes or no? ठीक है ना, जहाँ पे वो लाइन है कि वो 2 एम्प्लॉइज को बताते हैं जिससे कि वो पोटेंशियल कैंडिडेट का नाम दे सके, और एक कैजुअल कॉलर्स हो रहा है. ये समझ में आ रहा है सर? पर वो इंटरनल में नहीं आएगा, कौन से वाला? रिकमेंडेशन वाला. नहीं, रिकमेंडेशन तो एक्सटर्नल होता है ना बेटा. नहीं मतलब सर उसमें Line, लिखा हुआ है कि line, आप line कह रही इंटरनल. हो ना, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था बेटा. ये ना अनक्लियर है बेसिकली. ये थोड़ी सी जो लाइन है ना, बहुत अच्छा वंशिता ने पॉइंट उठाया है यहाँ पे. इसको थोड़ा मैं डिस्कस करना चाह रहा था यहाँ ना थोड़ा सा, क्योंकि बेसिकली क्या है, एक बार लाइन को पढ़ते हैं. फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट, अगर ये वर्ड ना होते, अगर ये 3 वर्ड ना होते, फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट, अगर ये 3 वर्ड ना होते और सीधा ही लाइन होती फुल स्टॉप के बाद, एम्प्लॉइज आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द वैकेंसी सो दैट दे कैन गिव रेफरेंस टू द मैनेजमेंट टीम अबाउट द पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन. तो बेसिकली अगर ये लाइन होती तो ये क्या लगता है, रिकमेंडेशन. ठीक है. अब यहाँ पे बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या होता है, मैनेजर्स ना अपने एम्प्लॉइज को बताते हैं कि ये पोजीशन खाली हो गई है, अगर आपको लगता है कि आप उस पोजीशन के लिए ठीक हो तो आप अपना नाम दे सकते हो. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि प्रमोशन और ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए मैं एक नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ और मेरे को पता चला कि मेरे को मैनेजर ने बताया मेरा कि यार तुम्हारे को थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो तुम मॉर्निंग शिफ्ट में एक जगह खाली हुई है, तुम अपना नाम उसके लिए दे. तो ये हो गया. और दूसरा, कोई किसी ने बताया कि मतलब कैसे मेरे को पता चलता है कि एक ना प्रमोशन के लिए जगह खाली हुई है, मतलब मेरे से एक हायर पोजीशन पे जगह खाली हुई है और मुझे लगता है कि मेरे को अब प्रमोशन मिल जाना चाहिए, तो मैंने उसमें नाम दे दिया. तो बिल्कुल अच्छा पॉइंट वंशिता ने उठाया है. और इसमें हम यही लिखेंगे एक्सटर्नल, क्योंकि वो लाइन लिखी हुई है फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट, तो हम इंटरनल में लिखेंगे प्रमोशन एंड ट्रांसफर. एंड एक्सटर्नल का रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज को हम कट कर देंगे, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज को हम कट कर देंगे क्योंकि इंटरनल रिक्रूटमेंट वर्ड वहां पे लिखा हुआ है. अगर वो वर्ड नहीं होता तो उस लाइन से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी बनता, मतलब वही बनता, और कौन सा बनता, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज. बताइए, समझ में आई बात? अच्छे से क्लियर है? वंशिता का डाउट क्लियर हो गया? ठीक है, एक मिनट निशित. ओके, हाँ जी निशित बोलिए. इसमें ज्यादा समझ आ गई आपकी बात. ठीक है. ओके, लिस्ट एनी वन डिसएडवांटेज of using internal and external. again a general question answer. एक मिनट कृष, मैं इसका आंसर पहले, चलो कृष आप पूछो पहले. वेब पब्लिशिंग होएगा? कौन सा वेब पब्लिशिंग? एक मिनट. हाँ, एक्सटर्नल पे कंपनीज वेबसाइट सो दैट दे कैन पीपल. नहीं, पूरी लाइन को पढ़. इसमें ना पूरी लाइन को पढ़. फिर वो आपका क्या है, बेसिकली कैजुअल कॉलेज क्या होता था कि आप जाके कंपनी के बोर्ड पढ़ते थे और कंपनी में चले जाते थे और अपना बायोडाटा दे देते थे. अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो कंपनी कह रही है कि वेब हमारी एक साइट है, आप अपना बायोडाटा अपलोड कर दो, वो हम वहां पे अपलोड रहेगा डाटाबेस में, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे. तो पूरी लाइन से क्या लग रहा है, ये कैजुअल कॉलेज, वो पूरी लाइन से. वेब पब्लिशिंग में कंपनी का नहीं होता, वेब पब्लिशिंग में थर्ड पार्टी होती है, जैसे Naukri.com. ठीक है, समझ में आया? अब आइए, तो सेकंड का आंसर ना मैं जनरल है, मैं लिखवा रहा हूं आपको. जैसे इंटरनल का क्या लिख सकते हैं आप, डिसएडवांटेज, द एम्प्लॉइज, पहले इंटरनल की लिखो, द एम्प्लॉइज मे बिकम lethargic as they know that their promotion is time bound, as they know that their promotion is time bound. और एक्सटर्नल पे लिखिए, it takes more time as it is a lengthy process. It takes more time as it is a lengthy process. चलिए, C part. Why do you think restaurant managers and shift managers are appointed only through internal sources? Again a general question. क्यों? क्योंकि इससे पता है, मतलब जो बंदे हमारे पास, मैं लिखवा रहा हूँ, जो बंदे हमारे पास पहले से अपॉइंटेड होते हैं, हमें पता होता है कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, क्या स्किल्स है, और वो भी नोन होते हैं कंपनी को, तो वो भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे. तो बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर लिखवा रहा हूँ. लिखिए, द रेस्टोरेंट मैनेजर्स एंड शिफ्ट मैनेजर्स अपॉइंटेड ओनली थ्रू इंटरनल सोर्सेज because they are well versed with the work culture
because they are well versed, VERSED, they are well versed with the work culture of the organization. They are well versed with the work culture of the organization, and this enables them to take effective decisions and actions. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार इसके बाद क्लास लीव मत करना, एक दो बातें बतानी थी आपको। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन ट्रेसेस द ग्रोथ पैटर्न ऑफ एन एम्प्लॉय in a well-known chain of fast food restaurants, starting with the fresher who joins as a crew member. ये सब आपको दे रखा है। Identify the step related to one of the function of management. बताइए कौन सा स्टेप है? प्रमोशन एंड करियर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, क्योंकि उनका पूरा चार्ट बता दिया कि जैसे आप ज्वाइन करोगे आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ोगे। And also describe briefly the two steps that are carried out before this step. तो बताइए कौन से स्टेप होते हैं इससे पहले? परफॉर्मेंस अप्रेजल और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपको लेकिन सीक्वेंस लिखोगे, पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड देन परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके बच्चों, इसके साथ अब ये वाला हमारा जो केस स्टडीज है चैप्टर है लास्ट सेकंड लास्ट वो भी खत्म होता है। अब हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर बचता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मैंने आपको केस स्टडी सेंड कर दी थी ना ग्रुप में ऑर्गेनाइजिंग की। यस तो उसकी अब हमारा परसों क्लास है, लास्ट चैप्टर है, 22 क्वेश्चन है उसमें। परसों क्लास रखेंगे 1 घंटे की, हमारी केस स्टडीज खत्म हो जाएगी इसके बाद सारी। ठीक है, सारी केस स्टडीज खत्म हो जाएगी, परसों 12 बजे क्लास है। उसके बाद फ्राइडे को आपका टेस्ट होएगा, पेपर नंबर 5। ठीक है, पेपर नंबर 5 होएगा जो आप लोगों को करना होगा और मेरे को सॉफ्ट कॉपी भेजनी होगी। जिन बच्चों ने पहले के नहीं किए वो भी आप लोग कंप्लीट करोगे। एंड देन नेक्स्ट वीक से हम डिस्कशन क्लासेस शुरू कर देंगे। जो हमारे 5 पेपर हो चुके हैं, 5 पेपर हो जाएंगे ना इस वीक में, तो नेक्स्ट वीक से हम डिस्कशन क्लासेस शुरू कर देंगे। हर क्लास में 2 पेपर, तो हम 3 क्लासेस डिस्कशन की रखेंगे। हर क्लास में 2-2 पेपर करके हम अपनी डिस्कशन भी खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इस अच्छा मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जिसके पास इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट पड़े वो मेरे को एक बार ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। मैं क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ आज को, किसी को कुछ भी पूछना है वो मेरे से रुक के पूछ। एंड जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ, प्लीज डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ इट। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, बाय बाय। वेडनेसडे 12 o'clock। ओके, चैप्टर कौन सा है परसों के लिए? कौन क्या कह रहे हैं ड्रोन, क्या कह रहे हो? परसों के लिए चैप्टर कौन सा है? परसों के लिए ऑर्गेनाइज